देवराज की कथा और शिव पुराण की महिमा। ऋषि शौनक जी ने कहा, हे सूत जी, आप परम तत्व के जाता हैं। आपने हम पर कृपा करके यह अद्भुत और कल्याणकारी कथा सुनाई। इस संसार में इससे बढ़कर कोई और कल्याणकारी साधन नहीं है। आपकी कृपा से हमने इसे भली भांति समझ लिया है। हे सूत जी, कृपया बताइए कि इस कथा के प्रभाव से कौन कौन से पापी शुद्ध हो सकते हैं। कृपा करके इसका वर्णन करें ताकि इस जगत का कल्याण हो। सूत जी बोले, हे मुने, जो मनुष्य पाप, अधर्म, वासना, क्रोध, मद और लोभ में डूबे रहते हैं, वे भी शिव पुराण के श्रवण एवं अध्ययन से शुद्ध हो जाते हैं। उनके समस्त पाप पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। इस विषय में मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। देवराज ब्राह्मण की कथा। बहुत समय पहले की बात है। त्रिकूट नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अज्ञानी, निर्धन और रस बेचने वाला था तथा वैदिक धर्म से विमुख था। न तो वह स्नान ध्यान करता था और न ही धार्मिक आचरण का पालन करता था। वह ठगी करता, लोगों को धोखा देता और धन हड़पने के लिए अन्यायपूर्ण मार्ग अपनाता था। उसने अनेक निर्दोष मनुष्यों को मारकर उनका धन छीन लिया था। वह अत्यंत व्यभिचारी और अधार्मिक प्रवृत्ति का था। एक दिन घूमते घूमते वह दैवयोग से प्रयागराज सूसी जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां कई संत महात्मा एकत्रित थे। देवराज वहीं ठहर गया। उसी रात उसे तेज ज्वर हो गया और वह पीड़ा से व्याकुल हो उठा। उसी समय एक ब्राह्मण वहां शिव पुराण की कथा सुना रहा था। ज्वर से पीड़ित देवराज भी निरंतर शिव कथा सुनने लगा। एक माह तक कथा सुनते सुनते उसका अंत समय आ पहुंचा। यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले जाने लगे। तभी शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद वहां आ गए। वे कर्पूर के समान उज्जवल थे। उनके हाथों में त्रिशूल था, शरीर पर भस्म लगी थी और गले में रुद्राक्ष की माला थी। उन्होंने यमराज के दूतों को परास्त कर दिया और देवराज को उनके चंगुल से मुक्त कर दिया। फिर वे उसे अपने दिव्य विमान में बिठाकर कैलाश पर्वत की ओर ले जाने लगे। यमपुरी में इस घटना से कोलाहल मच गया। जब यमराज ने यह सुना तो वे स्वयं अपने भवन से बाहर आए। धर्मराज ने उन दिव्य पार्षदों का विधिपूर्वक पूजन किया और ध्यान मग्न होकर इस घटना का रहस्य समझने लगे। भगवान शिव के दूतों के तेज के कारण उन्होंने कोई प्रश्न पूछने का साहस नहीं किया। इसके पश्चात शिव पार्षद देवराज को लेकर कैलाश धाम चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस कारण को कारणावतार भगवान शिव के हाथों में समर्पित कर दिया। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं। आपकी कृपा और प्रसाद से मैं कृतार्थ हो गया। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंदित हो गया है। अतः कृपया भगवान शिव की और भी महिमा बढ़ाने वाली दूसरी कथा सुनाए। हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे।